दोस्तों, जैसा कि पहली वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि टीडीएस के अंदर 10 नंबर कैसे अप्लाई करते हैं और 10 नंबर होता क्या है और हम कैसे उसका फॉर्म भरते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे। तो मैं उसी वीडियो के बाद अपनी ये नेक्स्ट सीरीज़ बना रहा हूँ। जिसने मेरी पहली वीडियो टीडीएस इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वो वाली वीडियो देखें। कहीं ना कहीं समहाउ ये वीडियो उस वीडियो से रिलेट करती है। मैं तब भी लिख देता हूँ यहाँ पे। टीडीएस का मतलब पहली वीडियो में क्लियर था आपको, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब सोर्स ऑफ योर इनकम। आपकी इनकम का जो भी सोर्स होगा उस पर से टैक्स कट जाएगा। ठीक है, इनकम का जो भी सोर्स होगा उस पर टैक्स कट जाएगा। और इनकम के सोर्स भी गाइस काफ़ी सारे होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्टेड। ओके, फिर समझते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स ऑफ योर इनकम, इस पे आपका टीडीएस कट जाता है। आपके इनकम का जो भी सोर्स होगा उसमें से गवर्नमेंट टैक्स काट देती है, जिसको हम बोलते हैं टीडीएस। अब इनकम हमारे कई सारे हो सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ इनकम्स, यानी एक पर्सन बहुत तरीके से इनकम अर्न कर सकता है। कैन बी से कमीशन के थ्रू, कैन बी जॉब करके, बिजनेस करके, और प्रोफेशनल सर्विस दे के, रेंट पे मकान दे के। ठीक है, मतलब कई सारे नंबर्स हैं जिन पे के थ्रू आप इनकम अर्न कर सकते हो। तो गवर्नमेंट सारी इनकम पे टीडीएस नहीं लगा रही। नॉट ऑल इनकम्स, ऑल इनकम पे नहीं लगता। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड इनकम से हमारी जिन पे हमारा टीडीएस कटता है। अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि वो कौन कौन सी इनकम है जिन पे टीडीएस कटता है। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा कि सर टीडीएस काटने के लिए हमें 2% चाहिए। वन इज डिडक्टर, अनदर वन इज डिडक्टी। ठीक है, टीडीएस के अंदर 2 पर्सन होते हैं, डायरेक्टर एंड डायरेक्टी। डायरेक्टर मतलब टीडीएस काटने वाला पर्सन, और डायरेक्टर होता कौन है, पेयर। तो नॉर्मली 2 पर्सन होते हैं। पहला पर्सन अपनी सर्विस देगा, दूसरा पर्सन उसको पैसे देगा कि सर आपने मुझे ये सर्विस दी, इसके पैसे ही ले लो। ठीक है, तो इन दोनों में से टीडीएस काटे कौन, और कौन काट के लाइबिलिटी ले, जिम्मेवारी ले गवर्नमेंट को जमा करने की। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि जो बंदा पेमेंट करेगा टीडीएस वही काट के जमा करेगा हमारे पास। यानी मान लो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, टीचिंग की, तो आप मुझे फीस पे करोगे, तो टीडीएस काटने की लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर आएगी। अगर मैं एक लिमिट से ऊपर पैसे ले रहा हूँ आपसे, तो आप मेरा टीडीएस काटोगे, और जो टीडीएस काट के अमाउंट बचेगा उसमें से वो अमाउंट मुझे पे करोगे, और जो बच गया वो टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कर दोगे। यानी टीडीएस काटता कौन है, पेयर काटता है। पेयर मतलब हु मेक्स द पेमेंट। और गवर्नमेंट ने बोल दिया टीडीएस काटने के लिए पेयर के पास, डायरेक्टर के पास 10 नंबर का होना कंपलसरी है। सिंपली कंपेयर करें इसको हम, तो ड्राइविंग के लिए हमारे पास डीएल का होना कंपलसरी है। डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, उसका होना कंपलसरी है। इनकम टैक्स भरने के लिए पैन नंबर का होना कंपलसरी है। वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड का होना कंपलसरी है। इसी तरीके से डायरेक्टर के पास 10 नंबर का होना कंपलसरी है। अगर आप किसी का टीडीएस काट रहे हो, ठीक है, तो आपके पास 10 नंबर होना चाहिए। 10 नंबर मतलब टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। एक टैक्स काटने का नंबर समझ लो यहाँ पे। ठीक है, ओके। और डायरेक्टी कौन होता है, जो आपको सर्विस दे रहा होगा, जिसका आप टीडीएस काटोगे, बेसिकली जिसको हम पे ही बोलते हैं, जिसको आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो अगर मैं टीचिंग दे रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं है गाइस। आपने मुझे पेमेंट देनी है, आप मुझे अगर पूरी पेमेंट दे गए तो मैं पूरे पूरे पैसे अपने जेब में रख लूँगा। फिर गवर्नमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट आके आपको पकड़ेगी कि सर आपने टीडीएस काटना था इस वाली इनकम पे, राज सर की इनकम हुई है, इस पर टीडीएस आपने काटना था, मगर आपने नहीं काटा तो अपनी जेब से भरो। ठीक है, डायरेक्टर की लाइबिलिटी नहीं होती, टीडीएस काटने की लाइबिलिटी डायरेक्टर की होती है। ओके, फिर आगे समझते हैं इसको कि वो कौन कौन सी इनकम है। अच्छा, पहली वीडियो में आपने 10 अप्लाई करना सीख लिया था। हम प्रैक्टिकल लेवल पे 10 किसी भी कंपनी का, किसी भी पर्सन का कैसे अप्लाई करते हैं। ओके,
ना अब कौन कौन सी इनकम होगी जिसपे हमारा टीडीएस कटेगा। तो गाइस पहली इनकम मैं पिक कर रहा हूँ, सेक्शन है आपका। अच्छा, आपको यहाँ पे हर सेक्शन को याद रखना होगा, ट्राई करना याद रखने की, तो काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है ना। तो जो पहला सेक्शन मैं आपका ले रहा हूँ वो है कमीशन और ब्रोकरेज, मतलब टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज बोल सकते हैं इसको हम, टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। मतलब अगर आपकी इनकम कमीशन या ब्रोकरेज से हो रही है, कमीशन या ब्रोकरेज से आपकी इनकम हो रही है, तो आपका टीडीएस कटेगा। मैंने क्या कहा फिर सुन लो एक बार, अगर आपकी इनकम कमीशन या ब्रोकरेज से हो रही है, ऑन द वे आप कमीशन से अपनी इनकम ले रहे हो। कमीशन से कैसी इनकम होती है, जैसे मुझे बच्चों आपने कहा कि राज सर मेरे पास हमारे कई सारे फ्रेंड हैं जो आपके यहाँ से कोर्स करेंगे, और अगर हम उनको आपके पास रेफर करते हैं तो आप मुझे कितना कमीशन पे करोगे। तो मैंने बोल दिया जी मैं आपको पे करूँगा हर बच्चे पे 1000 रुपये। ओके, तो सपोज कि आपने मेरे पास 20 बच्चे भेज दिए, आपने भेज दिए 20 बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपने क्या कहा कि राज सर एक बच्चे के आपने 1000 रुपये कहे, तो 20 बच्चे के कितने हो जाएंगे, तो 20 बच्चे के हो जाएंगे 20,000, ठीक है। तो मुझे पे करना पड़ेगा, बिल्कुल पे करना पड़ेगा। आपने कहा कि सर 20,000 रुपये दो मुझे, तो मैं पहले चेक करूंगा कि ये जो यहाँ पे है राज सर और यहाँ पे हो आप, आपकी इनकम किससे हो रही है, आपकी इनकम हो रही है कमीशन के वे में। आप मेरे पास बच्चे लेके आते हो और अपना कमीशन लेके जाते हो, ठीक है। तो इनकम अर्न हुई, जैसे ही इनकम अर्न हुई आपने पेमेंट मैंने करनी है, पेमेंट मैंने करनी है। मैं अगर पेमेंट करूंगा तो क्या होगा, मुझे चेक करना होगा कि यार जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, क्या इस पर्सन की ये इनकम टीडीएस के अकॉर्डिंग तो नहीं है। अगर आपकी इनकम टीडीएस के अकॉर्डिंग है तो मुझे टीडीएस काटना होगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार मैं एक स्टूडेंट को दे रहा हूँ, इनकम दे रहा हूँ कमीशन के वे में, वो ले रहा है मुझसे 20,000 रुपये, तो क्या टीडीएस काटना है इसमें मुझे। तो चेक करते हैं सेक्शन के अंदर क्या बोलता है कि टीडीएस ऑन कमीशन जो होता है उस पर टीडीएस कटता है। मुझे क्लियर हो गया टीडीएस कटेगा, बट कब कटेगा वो भी है, गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आप एक साल में 15,000 से कम कमीशन लेते हो या 15,000 तक कमीशन लेते हो तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। बात समझना यहाँ पे कि अगर आप 1 ईयर में 15,000 से तक, अप टू 15,000 बोल लो या फिर उससे कम बोल लो, अगर आप एक साल में कमीशन ले रहे हो किसी एक पर्सन से तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे ही ये गाइस 15,001 रुपये होगा आपका टीडीएस कट जाएगा। कौन काटेगा, जो आपको पेमेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको कितने फीस पे कर रहा हूँ, 20,000 रुपये। तो क्या है यहाँ पे देखो, एक तरीका तो ये है कि जी 20,000 मैं आपको पे कर रहा हूँ, टीडीएस कटना है आपका, 15,000 तक तो माफ है, बच गए कितने 5,000, उस पर टीडीएस काटना है। अब कितना काटूं, गवर्नमेंट ने आपको परसेंटेज दे रखी है 5% काटना है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको काटना है 5%। तो 5,000 का 5%, ठीक है। तो यार अच्छा, जिनको परसेंट निकालना नहीं आता वो समझ लो यहाँ पे, ये ऐसे निकालते हैं 5,000 का इतना परसेंट, 2 से 2 जीरो गया, ये 25, 250 रुपये काटना है मुझे। तो यानी कि मैं क्या करूँगा, आपको 20,000 में से 250 माइनस करके दूंगा, गलत कैलकुलेशन। कई पर्सन को मैंने ऐसे ही कैलकुलेट करते हुए देखा है, ठीक है। कि वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि सर ये 15,000 तक तो माफ़ है, यानी अगर आप मुझसे एक साल में 15,000 तक कमीशन लोगे या उससे कम लोगे तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर ये इनकम टीडीएस के अंदर आती भी है तब भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है, 15,000 से ऊपर होते ही टीडीएस काटना है, बट 15 तक माफ़ है। गाइज माफ़ तो है, बट जैसे ही वो 15,001 रुपये होता है ना, आपका टीडीएस पूरे पे कटता है, आप ये माइनस नहीं कर सकते। जब हमने माइनस किया था ना अभी कि 20 हमें पे करना है, 15 माफ़ है, हम ये माइनस नहीं करते। टीडीएस कैसे कटता है वो समझो यहाँ पे। टीडीएस कटता कैसे वो समझते हैं एक बार।
ये देखो, मान लो मुझे मुझे इतना पता है टीडीएस का रूल कि जी कमीशन पे टीडीएस काटना है, बट 15,000 से नीचे या 15,000 तक नहीं काटना है। आपको मैं पे कर रहा हूँ 20,000 रुपये, तो क्या होगा, मैं पूरे 20,000 पे काटूंगा 5%। ओके, तो यानी टीडीएस कटता है तो पूरे पे कटता है, ना कि माइनस करके। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है guys? तो अभी क्या होगा कि हम निकालेंगे पहले 20,000 का 5% कितना होता है। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने आपको फिर सिखाई थी, आपको याद होगा कि निकालते कैसे हैं। ये 100 लिख देना नीचे, परसेंट का मतलब 100 होता है। ठीक है, और ये देखो 2 से 2 गया, 5, 5 इंटू 2 10, और ये 1,000 रुपये। ठीक है, तो ये 1,000 रुपये क्या है, आपका टीडीएस है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अपने स्टूडेंट को देना है कितने, 20,000 रुपये। मैं कितने पे करूँगा, बट पे करूँगा मैं उसको 19,000 रुपये ओनली, क्योंकि 1,000 मैं काट के अपने पास रख लूँगा। और ये कौन काटेगा, ये राज सर काटेंगे 1,000 रुपये, और काट के कहाँ जमा कर देंगे, गवर्नमेंट के पास। केस क्लियर है। बिल आया था 20,000 रुपये का, मैंने आपको पे किया 19,000, और 1,000 रुपये टीडीएस काट के मैंने गवर्नमेंट को जमा कर दिए। लाइबिलिटी किसकी है, मेरी। मैं कौन हूँ, पेयर। पेयर मतलब गाइस जो पेमेंट करता है किसी पर्सन को, और हम इसको टीडीएस काटने वालों को डायरेक्टर भी बोलते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट कौन होंगे, यहाँ पे स्टूडेंट होंगे हमारे डायरेक्टी। गाइस समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल नोट भी कर सकते हो, जिससे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि टीडीएस कटता कैसे है। ओके, तो हमने एक सेक्शन पूरा कवर कर लिया कि जी सेक्शन 194J, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्शन 194J क्या बोलता है, सर टीडीएस कटेगा किस पे, कमीशन और ब्रोकरेज पे। अगर आपकी इनकम कमीशन या ब्रोकरेज बोल के होती है, और आप अगर एक साल में एक पर्सन से 15,000 से ऊपर ले रहे हो, तो आपका टीडीएस कटेगा 5%। कौन काटेगा, जो आपको पैसे पे करेगा वो काटेगा। वो काट के आपको पेमेंट देगा, बाकी काट के वो जो काटा है अमाउंट टीडीएस का है वो जमा कर देगा गवर्नमेंट के पास। ओके ओके, अच्छा यहाँ पे वर्ड में कंफ्यूज मत होना, कमीशन या ब्रोकरेज, यहाँ पे और का मतलब या होता है। तो या तो आप कमीशन बोल के पैसा ले रहे हो या ब्रोकरेज बोल के पैसा ले रहे हो, दोनों इसी सेक्शन में कवर होंगे। ठीक है, ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली दलाली। बेसिकली ब्रोकरेज हमारा रियल एस्टेट के सेक्टर में चलता है, प्रॉपर्टी सेक्टर में। वहाँ बोलते हैं, वहाँ पे एजेंट क्या करते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं, दलाली लेते हैं अपनी। तो गाइस चाहे तो कमीशन बोल के पेमेंट करो या ब्रोकरेज बोल के पेमेंट करो, बात दोनों सेम है। आप किसी भी बोल के पैसे लो, 15,000 से ऊपर लोगे, आपका टीडीएस कटना कंपलसरी है। जो आपको पेमेंट करेगा वो काट के देगा। सेक्शन में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं। यहाँ पे मैंने टीडीएस काट दिया आपका 1,000 रुपये का। ठीक है, अच्छा क्या होगा, पहले मुझे बिल आएगा मेरे पास। अब अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं कि इस सेक्शन को हम अकाउंटिंग में कैसे मैप करेंगे। तो पहले आप गाइस मुझे बिल भेजोगे। यहाँ पे स्टूडेंट है, नाम मान लो प्रियंक, एक मिनट। ओके गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपने पहले मुझे बिल भेजा होगा कि सर 20,000 की पेमेंट करनी है आपने, तो सर ये बिल लो एंड मुझे पेमेंट कर दो। तो मान लो स्टूडेंट है कोई, लेट्स से कविता नाम की स्टूडेंट है कोई, तो कविता ने मुझे बिल सेंड किया कि राज सर बिल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, आप लोगों ने शायद देखा भी हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से बिल बनता है। यहाँ पे लिखा होता है पर्टिकुलर्स, वो सबसे दरबार कीजिए, और यहाँ पे होता है अमाउंट। यहाँ पे गाइस दो बात होती है कि ऊपर